गुड मॉर्निंग। मैं टीपी गंगवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्ले जिसका नाम है द हैरिएट। द हैरिएट प्ले एक महत्वपूर्ण प्ले है जिसको राइटर यूजिन ओनेल ने लिखा है। ये प्ले आपके एलटी एग्जाम में लगा हुआ है और इस प्ले का आज हम हिंदी में समरी एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही कॉमन और यूजफुल होगा। तो साथियों, इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो मेजर करैक्टर हैं उन पर प्रकाश डालते हैं, कौन कौन से मेजर करैक्टर हैं। तो देखते हैं पहला मेजर करैक्टर कौन है। पहला मेजर करैक्टर है इसका रॉबर्ट स्मिथ। रॉबर्ट स्मिथ इसका सेकंड नेम यांक भी है, यांक भी कहते हैं। ये फायरमैन जो कि कोयला झोंकने वाला है, यानी एक समुद्री जहाज है जिसके द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कोयला झोंकने का काम करता है ये। नेक्स्ट है पैडी, एन ओल्ड, एक बूढ़ा आदमी है, एंड वाइस इरिशमैन, और इरिश का एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नेक्स्ट है लॉन्ग, ये फायरमैन, ये भी कोयला झुकने का काम करता है। और चौथा करैक्टर है मिल्ड्रेड डॉगलस, ये 20 ईयर्स ओल्ड की महिला है, यानी कि 21 साल की महिला है, मतलब सॉरी 20 ईयर्स यानी 20 साल की महिला है। नेक्स्ट है मिल्ड्रेड्स ऑन्ट, मिल्ड्रेड की ये चाची हैं, ये फैट एक मोटी महिला है, एंड एजेड लेडी, और एक एजेड महिला है यानी कि उम्र में ज़्यादा है। नेक्स्ट करैक्टर है द सेक्रेटरी, सचिव जिसे बोलते हैं, वर्क्स एट द IWW ऑफिस में काम करता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी, ये मेंबर ऑफ अपर क्लास, जो कि एक अपर क्लास का जो है मेंबर है, सदस्य है। तो साथियों, ये रहा इसके मेजर करैक्टर और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं इस प्ले का हिंदी में समरी। तो इस प्ले की जो शुरुआत होती है यानी स्टार्टिंग होती है द फायरमैन होती है, फायरमैन से, जो कोयला झोंकने वाले हैं, जो जहाज़ में कोयला झोंकने का काम करते हैं, उनसे शुरू होती है। तो ये मेन जो है, ये मनुष्य जो हैं एक कोयला झोंकने वाले जहाज़ की फोरकास्टल में बैठे हुए हैं, यानी एक जहाज़ की छत है उस पर बैठे हुए हैं। ये आदमी ट्रांस अटलांटिक ओशियन लिनर के इंजन में कोयला झोंकने का काम करते हैं। जो ट्रांस अटलांटिक ओशियन लिनर के इंजन में कोयला झोंकने का काम करते हैं, ये लोग शराब पी रहे हैं, हालांकि वहाँ पर बैठे हुए हैं और शराब पी रहे हैं। ये आदमी हट्टे कट्टे हैं शरीर से, और यांक उन लोगों में सबसे तेज दिखने वाला व्यक्ति है। हालांकि यांक जो है इसमें उन लोगों में सबसे विशेष रूप से दिखने वाला व्यक्ति है। यांक और उसके दोस्त शराब पीते हुए मजाक कर रहे हैं। हालांकि ये लोग जो बैठे हुए हैं वो शराब भी पी रहे हैं और आपस में मजाक कर रहे हैं। यांक अपने आदमियों से शांत रहने को कहता है। हालांकि यांक कहता है कि भाई शांत रहिए, क्योंकि यांक जो है वो कुछ सोच रहा है। आदमी घर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो लोग उसके साथ हैं वो घर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इससे यांक नाराज हो जाता है, ठीक है। हालांकि यांक नाराज हो जाता है। लंबे भाषण जब चलते हैं, लंबे समय तक जो भाषण चलते हैं, और वे ये कहते हुए उपदेश देते हैं कि यदि जहाज़ घर पर होता तो नरक होता, यानी नरक होने का मतलब है अगर जहाज़ घर पर होता तो हम लोगों को अच्छा ना लगता। ऊपरी समूह ने, हालांकि उनका एक समूह था, उनके ऊपरी समूह ने उन्हें अलग पहुंचा दिया, यानी अलग कर दिया। यांक उसे सल्वेशन आर्मी में जोड़ने की सलाह देता है। हालांकि यांक जो है उन लोगों को एक आर्मी में जोड़ने का सलाह देता है। पैडी एक बुद्धिमान आदमी था, यानी कहने वाला फायरमैन था जो कोयला झोंकने का काम करता था, वो बताता है कि जीवन ओशियन लिनर पर नरक है। हालांकि यहाँ पर हमारा जीवन जो चल रहा है ओशियन लिनर पर, वो वास्तव में एक नरक के समान है। यदि वो जीवन की तुलना करे तो स्लीपर शिप से गुजरता है। वो दोबारा कहता है कि वह फ्री है, आज़ाद है। हालांकि कहता मैं फ्री और आज़ाद हूँ। वह एक उपदेश, यानी क्या मतलब है, वह एक उद्देश्य बनाता रहता है। हालांकि वह व्यक्ति एक अपना उद्देश्य बनाता रहता है, यानी मकसद बनाता रहता है। उसने अपनी निपुणता का प्रयोग किया। यांक ने उसे मृत समझा, क्योंकि वह पिछले समय में पिछले बीते समय की बातों में हमेशा विलुप्त रहता है, इसलिए उस यांक ने उसको मृत समझा। वह अपनी नौकरी के लिए खुशी जाहिर करता है, जैसे उसके यानी खुशी जो है, नौकरी के लिए जो खुशी जाहिर करता है, जैसे उसके जहाज़ की ताकत और चाल। हालांकि अपनी जहाज़ की ताकत और चाल के बारे में वो विशेषकर बताता रहता है। मिल्ड्रेड और उसकी चाची ओशियन लिनर की
ओशियन लेनर की छत पर आते हैं। मिल्डर्ड उन लोगों की दशा देखना चाहती है जो लोग जहाज़ पर काम कर रहे थे। उसने मनहट्टन की निचली पूर्वी साइड में गरीब के साथ काम किया था। एक गरीब था तो उसके साथ काम किया था। अब कहने मतलब उसकी चाची विश्वास करती है कि मिल्डर्ड की सर्विस पूर्ण बनाती है। हालांकि उसकी जो सेवा है, जो सर्विस है, वो उसे पूर्ण बनाती है, गरीब बनाती है। मिल्डर्ड सेकंड इंजीनियर की प्रतीक्षा करती है जो अपनी डाउन स्ट्रॉल होल में लेटा है। वह जहाज़ के कप्तान से ये कहते हुए झूठ बोलती है कि उसने जहाज़ के कप्तान से परमिशन प्राप्त कर ली है, जो नाज़रेथ स्टील का अध्यक्ष है। जो नाज़रेथ स्टील का अध्यक्ष है वह अच्छी सफ़ेद वेशभूषा में है। तभी दूसरा इंजीनियर आता है और स्कॉट मिडलैंड क्या मतलब मिल्डर्ड डाउन स्ट्रोक, वह सफ़ेद वेशभूषा के यानी सफ़ेद जो वेशभूषा पहने हुए हैं उसको नहीं चेंज करती। जब वह सफ़ेद वेशभूषा को नहीं बदलती तब इंजीनियर कहता है कि ये गंदी हो जाएगी। अतः वह उत्तर देती है कि वह इसे दूर रख देगी, इसलिए गंदी नहीं होगी। जब ये गंदी हो जाएगी, अगर ये गंदी हो भी जाएगी तो उसके पास ऐसी बहुत सारी ड्रेस हैं। यांग अपने आदमियों के साथ कोयला झोंकने में व्यस्त है। आदमी गंदे दिखाई दे रहे हैं, पसीना सेता रहे हैं। पैडी थका हुआ महसूस करता है। यांग उसकी मजाक बनाता है। वह बिना थके भट्टी में कोयला झोंकने का व्याख्यान करता है। हालांकि यांग जो है बगैर थके भट्टी में कोयला झोंकने की डींग मारता रहता है। तभी मिल्डर्ड आ जाती है। सभी लोग उसके तरफ टक लगाकर देखते हैं। हालांकि मिल्डर्ड की तरफ सभी लोग देखते हैं। यांग लगातार अपने कार्य को करता रहता है। जब वह मिल्डर्ड की तरफ देखता है तब बड़ी घृणाप्रद नज़रों से निहारता है। मिल्डर्ड अपने आप से कहने मतलब है मिल्डर्ड अपने आप में साफ सुथरी है, नेक है। वह बेचैनी महसूस करती है और वह यांग को जानवर कहती है। हालांकि एक पशु के समान बताती है यांग को। यांग अपमानित महसूस करता है। तभी शिफ्ट की समाप्ति हो जाती है। हालांकि उनकी जो ड्यूटी चल रही थी वो शिफ्ट की समाप्ति हो जाती है। फायरमैन जो थे कोयला झोंकने वाले अपने आप को साफ करते हैं, यानी अपने आप को साफ करते हैं, किंतु यांग अपने आप को साफ नहीं करता है। अन्य व्यक्ति उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वह मिल्डर्ड के प्यार में खो गया है। यांग उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घृणा है, हालांकि उसके अलावा कुछ नहीं। फायरमैन महसूस करते हैं कि इंजीनियर ने उन्हें बताया कि उन्हें मिल्डर्ड को ऐसा दिखाया जैसे जंगली चिड़ियाघर के पशु। वे यांग को लंगूर कहते हैं, यानी हैरियब कहते हैं। जहाज़ न्यूयॉर्क के बंदरगाह के तट पर आ जाता है। यांग और लॉन्ग न्यूयॉर्क की 5वीं गली में घूमते हैं। लॉन्ग यांग को राजनीतिक की विशेषताएं बताता है। यांग ऊंचे रुतबे के साथ यानी अपने रुतबे के साथ नाराज़गी को दिखाता है। वह कुछ धनवान चर्च गेज के साथ झगड़ा करता है। वह जैसे ही बस में एक सज्जन को गायब करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी यांग का एक सज्जन व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़ा में जो यांग है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यांग को बैकबेल्स द्वीप पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह अपने आप को जेल में एक पशु की तरह महसूस करता है। वह पिंजड़े में एक पशु की तरह बंद है। जेलर उसकी मजाक बनाते हैं, परंतु जब वो अपने मामले और मिल्डर्ड का नाम बताता है तब वे उसे मिल्डर्ड के पिता के बारे में बताते हैं।
वे बताते हैं कि मिल्ड्रेड के पिता एक स्टील ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनमें से एक उससे वेबर की ज्वाइनिंग के बारे में पूछता है या संसार के औद्योगिक कार्य के बारे में, जबकि वह इसका बदला लेना चाहता है। हालांकि यांग जो है अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। वह अपने दिमाग में बदला लेने की बात सोचता है। वह स्टील वार के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि स्टील वार उसके यानी स्टील की जो वायरग है जहाँ पर वो बंद है उसके पास वार्स को झुका, कहने वाला उसके पास वो मौजूद है और वो जो बार है स्टील की उसको वो झुका देता है अपनी ताकत से, परंतु गॉड उसे नियंत्रण करता है। हालांकि गॉड उसको ऐसा करने से रोक देता है। जब वह जेल से बाहर आता है और वह बाबरलीज के ऑफिस जाता है। बाबरलीज एक लेबर यूनियन का उपनाम है जो संसार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के वर्ल्ड लोकल नंबर 57 से जाना जाता है और वह इससे जुड़ना चाहता है। सचिव चुपके से जानकर खुशी महसूस करता है कि फायरमैन भी IWW से जुड़ना चाहते हैं। वह उससे आधा दर्जन जो है उसको सेलेक्ट करता है और वह एक कानूनी नाम रॉबर्ट स्मिथ यंग के लिए एक मेंबरशिप कार्ड इशू करता है। यांग के लिए। वह यांग से साहित्य के पढ़ने के लिए जो है आमंत्रित करता है और दूसरों के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए। इधर स्टीमर्स बिल्डिंग जेल्स और ट्रस्ट नष्ट करने की इच्छा करते हैं। हालांकि वह स्टीमर्स बिल्डिंग जो है जेल जो है जो प्राइसन है जिसे बोलते हैं और ट्रस्ट नष्ट करने की इच्छा करते हैं। सचिव के संकेत पर यांग को बाहर कर दिया जाता है। हालांकि जो सचिव है वहाँ का उसके कहने पर यांग को जेल से बाहर लाया जाता है। एक पुलिसमैन यानी पुलिस का आदमी आता है और उससे बाहर जाने को कहता है, अन्यथा वह उसे पुनः गिरफ्तार कर लेगा। यांग चिड़ियाघर जाता है। वह एक बंदर घर देखना चाहता है जहाँ पर बंदर पाले जाते हैं। हालांकि हैरियप को मतलब बंदर की जाति है, बड़ी जाति है जिसे हैरियप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वो एक लंगूर देखता है यानी हैरियप को देखता है। हैरियप एक वो वैरायटी है जो एक ताकतवर बंदर की वैरायटी है। यांग उसे अपना भाई समझता है। हालांकि जैसे यांग उस बंदर को लंगूर को देखता है यानी हैरियप को देखता है वो उसे अपना भाई समझता है। वह उसे अपनी सिंपैथी शो करता है यानी अपनी सहानुभूति दिखाता है। लंगूर जिसका नाम हैरियप है जो अपने आप में एक अच्छा दिखने के लिए अभिशाप है, यानी हैरियप जो है देखने में खूबसूरत नहीं होते हैं। वह दरवाज़ा खोलता है। हालांकि जो है यांग दरवाज़ा खोलता है और पिंजड़े से बाहर आने को कहता है। यांग जो है उस हैरियप से पिंजड़े से बाहर आने को कहता है। वह उससे हाथ मिलाता और 5वीं गली में टहलने को कहता है। वह लंगूर यानी हैरियप की मदद से सारी चीज़ों को तोड़ना चाहता है। हालांकि यांग का अपना मकसद यह है कि वो लंगूर यानी हैरियप की सहायता से जो चीज़ें हैं जहाँ पर उसको प्रॉब्लम हुई थी उनको तोड़ना चाहता है, क्योंकि जो हैरियप है वो ताकतवर है। हैरियप उससे मजबूती से लटक जाता है। उधर हैरियप क्या करता है कि हैरियप जो है वो शक्तिशाली तो है ये और वो यांग की बॉडी से लटक जाता है। जैसे वो लटकता है तभी क्या होता है कि जो यांग है उसकी पसलियाँ टूट जाती हैं। तभी वो जोर से उसके मुख से चीख निकलती है यानी यांग की आवाज़ निकलती है मुख से, क्योंकि उसका पसलियाँ टूट जाती हैं। हैरियप उसे पिंजड़े में धक्का देता है और वो अंधेरे में निकल जाता है। हालांकि इस तरह से हैरियप वहाँ से बचकर निकल जाता है और यांग जो है पुनः पिंजड़े में पहुँच जाता है, क्योंकि उसने उस हैरियप के लिए सिंपैथी दिखाई थी लेकिन सिंपैथी का उल्टा हो गया। तो साथियों, इस प्ले का नाम हैरियप क्यों पड़ा आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें एक हैरियप नाम का जो बंदर है उसी के नाम पर इस प्ले का नाम हैरियप पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हैरियप का एक विशेष रोल है। तो साथियों, इसके साथ ही प्ले की समाप्ति होती है। मैं समझता हूँ ये प्ले आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।